बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में कुछ लोगों को लाया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनके पास फ़र्ज़ नमाजें भी होंगी, जिनके पास नफिल नमाजें भी होंगी, जिनके पास सुन्नतों का ज़ख़ीरा भी होगा, जिन्होंने हज भी अदा किया होगा, जिन्होंने रोज़े का फ़रीज़ा भी अदा किया होगा, जिन्होंने गरीबों का ख्याल भी रखा होगा, जिन्होंने कुर्बानी भी की होगी, जिन्होंने ज़कात भी अदा की होगी, जिन्होंने रातों में उठ उठ कर अल्लाह से रो रो कर रब को मनाने की कभी कभी कोशिश भी की होगी, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत भी की होगी, जिन्होंने बूढ़ों का बुज़ुर्गों का ख्याल भी रखा होगा, जिन्होंने हमसाइयों के हुकूक को अदा करने की कोशिश भी की होगी, जिन्होंने अल्लाह के हुकूक को अदा करने की कोशिश भी की होगी। इतने सारे नेकियों का ज़ख़ीरा लाने के बावजूद जब इस शख्स को या इस जमात को अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन लोगों के तमाम नेकियों को ज़र्रात के अंदर बखेर देंगे, कोई उनकी हैसियत नहीं होगी, कोई उनकी वक़ात नहीं होगी। फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। कुरान ने कहा वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। जब ये लोग नेकियों का ज़ख़ीरा लेकर आएंगे, जब ये लोग नेकियों का पहाड़ लेकर आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़र्रात के अंदर बखेर देंगे, कोई उसकी हैसियत नहीं होगी। कौन है ये लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी फ़राइज़ भी अदा की, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नवाफिल भी अदा की होंगे, जिन्होंने सुन्नतों पर इल्तिज़ाम भी किया होगा, जिन्होंने हुकूक़ुल्लाह का एहतमाम भी किया होगा, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इन नेकियों को बेवक़्त कर देंगे, बेहैसियत कर देंगे। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं आज के दौर के अंदर हम सब या मुमकिन है बहुत सारे लोग इसका शिकार होंगे कि जिन लोगों ने तन्हाई में अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की होगी। यूं तो नज़र की हिफाजत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, और मुसलमान औरतों से भी के मुताल्लिक भी है। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना। जहाँ मर्दों को हुक्म दिया अपनी निगाहें नीची करो, वहीं औरतों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नज़रु सहमुम मसहूमुम मिन सुहूम इब्लीस। ये नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। और कौन सा तीर? जिस तीर में जहर मिलाया गया हो, जिस तीर में नशा लगाया गया हो, फिर वो तीर जब किसी इंसान के ऊपर फेंक दिया जाए तो जहर से आलूदा तीर वो ज़्यादा पुर असर और ज़्यादा तासीर उसके अंदर होती है इंसान को बर्बाद करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आँख का तीर, ये आँख की नज़र जब किसी गैर महरम की तरफ उठती है तो ये शैतान का जहर आलूदा एक तीर होता है जो इसके ईमान को राख में मिला देता है, जो इसकी नेकियों को का जो ढेर होता है उसको ज़र्रात में बखेर देता है। इंसान अगर अपनी निगाहों की हिफाजत करे तो फिर शैतान उसको हरा नहीं सकता। अगर किसी मुसलमान ने अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की, ये एक ऐसा गुनाह है, ये एक ऐसी बुरी आदत है कि बुजुर्गों ने इसका मुशाहिदा करके लिखा है कि एक इंसान अगर 90 साल की उम्र को भी पहुंच जाए तब भी बदनजरी अगर उसकी आदत थी तो 90 साल का बूढ़ा होने के बावजूद ये इस बुरी आदत से बच नहीं सकता। 100 साल का होने के बावजूद इसकी दाढ़ी भी सफ़ेद, इसकी भुएं भी सफ़ेद, इसके बाल भी सफ़ेद, और ये लाठी का सहारा लेकर चलने वाला शख्स हो तब भी ये बदनिगाही से नहीं बच सकता है। तो ये कौन से लोग होंगे कि जिनके नामाए आमाल को, नेकियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़र्रात के अंदर बखेर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तन्हाइयों के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो भरी महफिल में निगाहों की हिफाजत कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज़ार में निगाहों की हिफाजत कर लेते हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो शादियों में, पार्टियों में जाने के बाद, महफिलों में जाने के बाद निगाहों की हिफाजत कर लेते हैं। दोस्त क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, किसी इंसान का हुलिया सालिहाना हो, बुजुर्गों जैसा हो, सर पर टोपी हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पे अमामा हो, कुर्ता पाजामा के अंदर वो मलबूस हो, फिर ऐसा इंसान अक्सर व बेशतर बाजार के अंदर, महफिलों के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेता है। या आम इंसान भी, साहिब इज़्ज़त इंसान, साहिब दौलत इंसान और दानिशमंद इंसान, वो बाजार में, महफिलों में, ऑफिस के अंदर अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी निगाहों की हिफाजत कर लेता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जब रात के अंदर वो तन्हाइयों में पहुंच जाते हैं, बंद कमरे के अंदर, उनके पास में कोई और नहीं होता, अब यहाँ शैतान उनके ऊपर हमला करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के मुतालिक फरमाया था कि ए सौबान, एक सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि मैं उन लोगों को जानता हूँ अपनी उम्मत में से कि कल क़यामत के दिन जब उनको लाया जाएगा, उनके पास तहज्जुद की नमाज भी होगी, उनके पास फ़राइज़ व नवाफिल भी होंगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उन नेकियों को ज़र्रात के अंदर बखेर देंगे, कोई उनकी हैसियत नहीं होगी। तो उन्होंने फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी उनके औसाफ बता दीजिए, ये कौन लोग होंगे ताकि हम अपने आप को बचाएं। तो आपने फरमाया था, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी ही तरह रातों को उठ उठ कर अल्लाह की इबादत करते हैं होंगे, ये तुम्हारी तरह होंगे जो फ़राइज़ भी अदा करेंगे, ये तुम्हारी ही तरह होंगे जो अल्लाह के हुकूक को अदा करने की कोशिश करेंगे, मगर जब तन्हाइयों में जाएंगे तो तन्हाइयों में जाने के बाद ये बदनिगाही करेंगे। उस दौर में इस हदीस को समझना शायद मुश्किल था। मुमकिन था कि किसी के जहन में सवाल होता कि एक इंसान तन्हाई में जाने के बाद जब उसके पास कोई और नहीं है, फिर कैसे ये अपनी निगाहों से कोई बुरी चीज़ देख सकता है, कैसे ये बदनिगाही कर सकता है, हालांकि उसके पास कमरे के अंदर कोई और मौजूद नहीं है। मगर आज के दौर के अंदर मेरे लिए, हम सब के लिए इस हदीस को समझना बड़ा आसान है, और अपनी ईमान की हिफाजत करने के लिए हमें सोचना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, हम बंद कमरे के अंदर हों, कोई हमारे पास न हो, मगर मोबाइल का ये ऐसा ज़रिया है कि इससे बदनिगाही हो जाती है, इससे इंसान अपने ईमान को और अपनी नेकियों को ख़तरे में डाल देता है। और उस दरख्त की तरह कि जिस दरख्त के आसपास अगर हरे भरे पत्ते भी हों, तो जब उस दरख्त के पास आग लगाई जाती है तो वो हरे भरे पत्ते भी जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। यही हालत हमारे मोबाइल फ़ोन की भी है। रात के अंदर अगर हमने इससे कोई गलत चीज़ देखी तो फिर हमारी ये उन नेकियों को उन हरे भरे पत्तों की तरह जला देता है, उनको ज़र्रात के अंदर बखेर देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसी दौर के बारे में फरमाया था कि तन्हाइयों के अंदर लोग अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे। यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह वहुवा माअहुम। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों से डर की वजह से नेकियां करते हैं, बुराइयों से रुकते हैं। यस्तग़फ़ून मिनन्नास, उन्हें लोगों का डर होता है। वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, और अल्लाह के खौफ की वजह से वो बुराइयों से नहीं रुकते हैं, अल्लाह से डर की वजह से वो बुराइयों से नहीं रुकते हैं। अब यहाँ ईमान है, यहाँ आजमाइश है मेरे लिए, आपके लिए, कि अगर हम महफिलों के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, क्या शाम होने के बाद, क्या बिस्तर पर जाने के बाद हम अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं या नहीं करते हैं। हज़रत इब्राहिम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरी आदत है कि मैं रोज़ाना कब्रिस्तान जाया करता था, और जाना चाहिए। आखिर इंसान की मंजिल और इंसान का ये ऐसा घर है जहाँ इसको एक लंबे अरसे तक रहना है इस घर के अंदर, तो उस घर का चक्कर इंसान को लगाना चाहिए जहाँ इंसान को जाना है और लंबी मुद्दत तक वहाँ रहना है। फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान जाया करता था और वहाँ जाने के बाद मैं ये सोचा करता था एक दिन मुझे भी ज़ेर ज़मीन दफन किया जाएगा। एक दिन मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। सोने के बाद मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स को लाया जा रहा है और उसके मुंह में जंजीर दाखिल की गई।
فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی شرمگاہ سے اس زنجیر کو نکال دو. منہ میں داخل کی اور پیشاب کے راستے سے اس زنجیر کو نکالا گیا اور اسے گھسیٹا گیا. تو وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے ساتھ یہ کام کیوں؟ میں تو نیکیاں کرنے والا انسان تھا، میری نیکیاں مشہور ہیں، میری نیکیوں کے چرچے دنیا میں آج بھی لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے یقیناً تم نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً تم نے ذکر و اذکار کیا ہے، مگر تنہائی میں تم اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے.